हेलो स्टूडेंट, 11th क्लास के बच्चों के लिए यहाँ पे स्वागत है। आज हम 11th क्लास का मैथ्स का वीडियो स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे साइंस के अंदर मैथमेटिक्स लेते हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब हम 11th क्लास में आते हैं तो हमारा जो फ्यूचर है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हम साइंस मैथ्स में आए तो हम अपनी स्टडी को किस तरीके से, अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से स्टार्ट करें। तो मैं आज फर्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जब हम साइंस मैथमेटिक्स लेते हैं तो मैथ्स के अंदर कुछ बेसिक टॉपिक होते हैं, वो एक्चुअली आपके हर चैप्टर्स के अंदर यूज आते हैं। जिनका बेसिक स्ट्रांग होता है वो आराम से इन चीज़ों को कर पाते हैं। तो हम अपना बेसिक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बेसिक मैथ्स, जो आपके हर टॉपिक के अंदर देखा जाता है। बेसिक मैथ्स जो आपकी नींव होती है, जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए ये वीडियो जो बेसिक वाले होते हैं वो इम्पोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि यही कंसेप्ट होता है और यही से आपकी नींव मजबूत होती है। बेसिक मैथ्स के अंदर हम मेनली 4 टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा है इसका, और आगे का क्या यूज होता है साइंस मैथ्स के अंदर, क्योंकि अब हमें इनके आगे की बातें करनी है। तो हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉग फंक्शन के बारे में, लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में, और फिर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? इनमें से काफी चीजें आपने सुनी हुई है, बाकी मॉडुलस फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में भी हम देख लेंगे। तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले आज का जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो 11th के अंदर आपको पढ़ाया जाता है, उसके बाद 12th के अंदर जब आप आते हो तो सारे टॉपिक्स में इसका यूज आता है। 11th के अंदर भी आपके जो टॉपिक्स है इनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज आता है। तो हम बेसिक मैथ्स का सबसे पहला टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट टाइटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट टाइटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि हम जब 11th को स्टार्ट करते हैं 10th से, तो हमें चीजों को थोड़ा डीप में समझना होता है, थोड़ा उनका एनालिटिकल व्यू को देखना होता है। तो सबसे पहले पॉइंट में हम आज के जो वीडियो में हम केवल बेसिक की बातें करेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहां पर हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट पॉइंट पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। जैसे मान लो कोई भी इक्वेशन या कोई भी फंक्शन, पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलो या फंक्शन बोलो, मान लो आपका इस तरीके से लिखा हुआ है, फंक्शन है आपका इस तरीके से लिखा हुआ है, fx इक्वल टू an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2। इस तरीके से जाते जाते a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0। इस तरीके से जो चीजें लिखी हुई होती है उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन और पॉलिनोमियल फंक्शन। क्लियर है? अब यहां पर n क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। हमने 10th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ा है कि किसी भी इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर होती है। तो इसका जो ऑर्डर है वो आपका n है, इसका जो ऑर्डर है वो n है। अब आप लोग चिंता कर रहे होंगे, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने ये चीज पढ़ी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपको पता है इस इक्वेशन में a b c जो होते हैं वो आपके कुछ कोफिशिएंट्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट वैल्यू होते हैं। लेकिन आपने यहाँ पर an माइनस 1, an माइनस 2, a2, a1, a0 इन सबको देखा है, तो आपको थोड़ी सी दिमाग में थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि ये क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर हम जेईई की जब प्रिपरेशन करते हैं तो आप सबको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट में मैं इन पॉइंट्स इनके बारे में बताऊंगा कि जो A0,
a1 a2 डॉट 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 an, ये जितनी भी चीजें ये सारे कोफिशिएंट्स होते हैं, आर कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये सब पॉलिनोमियल इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स होते हैं। क्लियर है ये वाली बात। अब देखो थर्ड पॉइंट में क्या करेंगे हम, इनके बारे में पता चल गया। जैसे मान लो किसी ने लिखा 16x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये 16 क्या हो गया आपके x की पावर 4 का कोफिशिएंट हो गया, 5 क्या हो गया आपके, तो ये सब आपके कोफिशिएंट्स होते हैं। क्लियर है। थर्ड पॉइंट में मैं क्या करता हूं, देखो मान लो मैंने अपना क्या किया, कोई भी इक्वेशन है उसको यहां से ब्रेक किया, यहां से तोड़ा, मैंने सारे कोफिशिएंट्स को मैंने 0 बना दिया, तो यहां पर क्या होगा, जैसे a नॉट है, फिर मैंने मान लो यहां से तोड़ा इसको, तो क्या बचेगा a1x प्लस a नॉट, फिर मान लो मैंने यहां से तोड़ा इसको ब्रेक किया, तो क्या हो गया a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a नॉट। क्लियर है। अब देखो मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इनको अच्छा रूप देता हूं। मान लो मैंने इसको ऐसा लिख दिया ax प्लस b, इसको मैंने ऐसा लिख दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आपको पता है ये जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपका लीनियर इक्वेशन होता है उसके अंदर जो उसका ऑर्डर होता है वो होता है 1। ऑर्डर का मतलब होता है पावर ऑफ वेरिएबल या हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। इसका अगर आपको ऑर्डर पूछा जाए तो इसका जो ऑर्डर होता है वो आपका 1 होता है। इसके अंदर जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है वो 2 है, तो इसका जो ऑर्डर होता है वो आपका 3 होगा। क्लियर है ये वाली बात। तो मैंने थर्ड पॉइंट में आपको लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया। अब कई बार हमारे पास ये डाउट आता है कि सर अब कभी कभी हमारे पास ऐसा लिखा हुआ आता है पॉलिनोमियल फंक्शन, कभी लिखा हुआ आता है पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो इनमें क्या फर्क है। जैसे देखो मान लो आपके कोई चीज ऐसी लिखी हुई है fx इक्वल टू मान लो ऐसा लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब fx के इक्वल में लिखा हुआ होता है वो होता है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। जैसे अब ये क्वाड्रेटिक में, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक फंक्शन इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। बट अगर fx नहीं है, इसके बराबर में 0 रख दिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फोर्थ पॉइंट में मैंने आपको क्या क्लियर करवाया कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का क्या मतलब होता है। जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन fx के इक्वल में रखी होती है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन, और जब कोई इक्वेशन के बराबर में 0 होता है तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। जब fx इक्वल टू होगा, बराबर में fx होगा तो उसको बोलेंगे फंक्शन, और जब बराबर में 0 होगा तो उसको बोला जाएगा इक्वेशंस। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें आपकी पूछी जाती है। क्लियर है। अब आपको पता है इस a का नाम, या फिर जो यहां पर लिखा हुआ होता है जो हाईएस्ट, जो x की पावर n के जो साथ में होता है, या फिर जो क्वाड्रेटिक में जो हाईएस्ट पावर के साथ में होता है उसको हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्लियर है ये वाली बात। तो आपको लीडिंग कोफिशिएंट के बारे में भी पता होगा। जो a होता है वो होता है आपका लीडिंग कोफिशिएंट, और जो आपका c होता है इसको हम बोला जाता है कांस्टेंट वैल्यू। तो अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, मैंने आपको 5 पॉइंट में लिखवाए, तो आप ये 5 पॉइंट्स आप पॉज करके इनको नोट कर सकते हो। क्लियर बात है ये वाली, ये 5 पॉइंट आपने नोट किए। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं केवल। जो हमारा टाइटल है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो मैं क्या करता हूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेता हूं। जैसे मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन या रूट, देखो सॉल्यूशन और रूट दोनों क्लियर होते हैं, हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि जो इनमें x की जो वैल्यू होती है जिसके लिए इसका वैल्यू 0 के बराबर आ जाता है उसको हम इसका रूट या फिर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो होगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस
4ac अपॉन 2a। क्लियर है? इसको हम रूट भी बोल सकते हैं या फिर इसका सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ये आपको पता है क्या होता है, हमने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा था। इसको बोला जाता है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, या फिर कई लोग इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हमें पता है कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जितना ऑर्डर होता है, जैसे इसका ऑर्डर कितना है 2 है, तो इसके आंसर कितने होंगे, इसके रूट कितने होंगे 2 होंगे। तो इसमें 2 रूट है, कौन कौन से? पहला रूट अगर मैं प्लस के साथ लिखता हूं तो ये हो जाएगा -b प्लस रूट ऑफ, अब देखो 10th क्लास में हम पढ़ चुके कि इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है d, कैपिटल D अपॉन 2a। ये एक आंसर आ गया। दूसरा कितना आएगा, -b माइनस रूट d अपॉन 2a। ये जो दोनों होते हैं इनको बोला जाता है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जिनको पता नहीं है कि d क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को पता है। ये जो d होता है ये हम रट चुके हैं 10th क्लास के अंदर, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। वेयर d इज डिस्क्रिमिनेंट, इसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है b² माइनस 4ac। क्लियर ये वाली बात? तो आप समझ सकते हैं इन चीजों को, ठीक है। तो जो मेरा 6th पॉइंट है इसके अंदर मैंने इसको सॉल्यूशन को किस तरीके से निकालना है वो आपको बताया। अब 7th पॉइंट में मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा कि इसका आंसर ये क्यों आया। देखो 10th क्लास में हमने ये सब नहीं पढ़ा था कि हमें क्या बताया गया था कि कभी भी अगर ये होता है तो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन 11th क्लास के अंदर मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि इसका आंसर ये कैसे आया, क्योंकि ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में, जब आप 12th बोर्ड के एग्जाम या 11th के एनुअल एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम आते हो तो आपको पूछा जाता है कि प्रूव दैट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैविंग सॉल्यूशन इज ये वाला। क्लियर है? तो इसका सॉल्यूशन भी लिखेंगे। नेक्स्ट जो 7th पॉइंट होगा उसके अंदर हम प्रूफ भी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आप पहले पॉज करके इसको नोट करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, आपके क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, एनसीईआरटी के अंदर कैसे क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है प्रूव दैट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैविंग रूट्स -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ac अपॉन 2a। अब हम तो 10th क्लास में क्या करके जाते हैं कि इसका आंसर ये होता है। अब 11th क्लास क्या है, 10th से थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। हमसे पूछा जाता है ये कैसे आया। तो देखो जो सीबीएसई के बच्चे हैं लास्ट ईयर के, उनको एक मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर है वो पढ़ने का जरूरत नहीं था क्योंकि एनसीईआरटी ने उसको हटा दिया था। जिन्होंने दूसरे बोर्ड के बच्चे उन्होंने ये मेथड पढ़ा हुआ है, हम इसी मेथड को यूज करते हुए ये आंसर निकालेंगे। तो हम सबसे पहले अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू c। क्लियर है? देखो 11th क्लास में अगर आपको अपना कंसेप्ट बनाना है जेई के लिए तो आपको प्रूफ वाले, देखो यहाँ पे प्रूफ वालों का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है क्योंकि जैसे हम प्रूफ करते हैं वैसे हमारे दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होने लग जाते हैं। तो इसका प्रूफ ये आंसर कैसे आएगा, हम क्या करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट लॉ ये कहता है कि आपका जो x² है उसका जो कोफिशिएंट होगा वो यूनिटी होना चाहिए। अब वो 1 होना चाहिए। 1 होने के लिए क्या करना है, देखो इसको 1 कैसे बना सकते हैं, आपको a का डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में a का डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे डिवाइड बाई a से आप क्या करोगे डिवाइड करोगे। तो क्या हो गया, देखो यहाँ किया तो a चला गया, x² प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप क्या करोगे RHS की साइड ले जाओगे। तो हम इसको RHS की साइड ले जाते हैं, x² प्लस b अपॉन a x इक्वल टू माइनस c अपॉन a। थर्ड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या कहता है किसी को ऐड करना है, किसी को ऐड करना है। किसको ऐड करना है, जो x का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो हम किसको, देखो x का कोफिशिएंट कौन है b बाई a, इसका हाफ, हाफ का मतलब होता है हाफ से मल्टीप्लाई या हाफ से मल्टीप्लाई, यानी कि b बाई 2a।
का स्क्वायर, ऐड बोथ साइड, दोनों तरफ इसको ऐड कर देंगे। इसको अगर आप दोनों तरफ ऐड करोगे तो क्या होगा आपका, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, इधर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन। क्लियर है? अब आप क्या करोगे, देखो ये आपका होल स्क्वायर बन रहा है, किसका बन रहा है, यहां से आता है x, यहां से आएगा b अपॉन 2a, बीच में प्लस है तो प्लस का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करोगे तो यही चीज निकलेगी। अब देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर, यहां पे करेंगे तो b स्क्वायर माइनस a से a चला गया 4ac, ये इस तरीके से। अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो आपका आंसर आएगा x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू, इधर लिया तो देखो क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ गया रूट में, यहाँ पे नीचे आ गया 2a, इसका रूट किया ये रहा 4a स्क्वायर का 2a। क्लियर है? यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। अब देखो x की क्या वैल्यू आएगी, x की क्या वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी ये माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसका यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे जब दोनों तरफ रूट लगता है तो यहाँ प्लस और माइनस का जनरेट हो जाएगा, यहाँ प्लस और माइनस आ जाएगा। तो देखो x की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे आप पूरे का एलसीएम ले लोगे 2a, यहाँ से हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें सॉल्यूशन पूछा था और सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यू होती है, तो इसका जो सॉल्यूशन है ये आपके निकल के आ गया। क्लियर है ये वाली बात? तो हमने क्या किया है, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से प्रूव किया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या कहता है, एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, तो उसके लिए a का डिवाइड कर दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, जो कांस्टेंट है, देखो ये कांस्टेंट है, ये इसमें वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, उसको आरएचएस की साइड भेज दिया, इसको आरएचएस की साइड भेज दिया। अब क्या करना है, अब क्या करना होता है, देखो जो x का कोफिशिएंट होता है उसको ले आओ, ये x का कोफिशिएंट, उसका हाफ करो, हाफ का मतलब होता है हाफ से डिवाइड करो, ये करो b अपॉन 2a, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड करो, ये ऐड कर दिया। अब देखो ये तो एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर बन गया, ये तीनों टर्म्स तो एक स्क्वायर बन गए, किसके, यहाँ से x आ गया, यहाँ से b/2a आ गया, बीच में अगर प्लस है दोनों तरफ स्क्वायर रूट। जब भी देखो रूल होता है, जब भी दोनों तरफ रूट लेते हैं तो एक तरफ प्लस और माइनस लगाना होता है, आप चाहे तो इधर लगाओ, चाहे मैंने इधर लगाया, इधर किया तो क्लियर है। तो ये प्रूफ आपका क्लियर हो गया होगा, श्रीधर आचार्य फॉर्मूले का प्रूफ किस तरीके से पूछा जाता है। क्लियर है? अब इसके अंदर हम और क्वेश्चंस को करते हैं, पहले ये वाला नोट करेंगे। तो ये हमने प्रूफ देख लिया, एक बार और इसको थोड़ा सा समझते हैं। हमें पता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर ये ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो किस तरीके से होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, या फिर x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2, ये दो इसके रूट्स हो जाते हैं। अब देखो हमने पढ़ा है कि जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c, इसके कितने रूट होते हैं, 2 रूट होते हैं, ये रहे 2 रूट। अब इनका नाम हमने पढ़ा है 10th क्लास के अंदर, 11th में भी वही नाम रहेगा। इनके नाम क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। कोई भी अल्फा हो सकता है, कोई भी बीटा हो सकता है। तो अगर मैं इसको अल्फा बोलता हूं, अगर मान लो ये मेरा अल्फा है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, तो क्या हो जाएगा, अल्फा, अगर मैं इनको यहां ऐड करता हूं, अल्फा प्लस बीटा, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा, देखो प्लस रूट डी बाई 2a से माइनस का रूट डी बाई 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, माइनस का b बाई a। कैसे, माइनस का b बाई 2a माइनस का b बाई 2a मिलकर माइनस का b बाई a। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो अल्फा इंटू बीटा को, तो ये आप देखोगे ये आपके c बाई a के बराबर हो जाएगा। अगर d की वैल्यू रख देते हो तो ये वाला निकल के आ जाएगा। इसको बोला जाता है, इस टाइटल को बोला जाता है रिलेशनशिप
between roots and कोफिशिएंट्स। यानी कि रूट और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या होता है, देखो ये आपके क्या हो गए, रूट्स हो गए, और ये आपके क्या हो गए, कोफिशिएंट्स हो गए। क्लियर है? तो आप ये जो मेरा एक टाइटल है, एक पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हो। अभी तक मैंने इस वीडियो में क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो चीजें बताई है जो आप 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके हो। उसमें मैंने सीधा सा केवल एक चीज आपको ऊपर लेके गया हूं। मैंने आपको सबसे पहले पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में बताया, जो आपके, देखो आपको चीजों को डीप में पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन किस तरीके से बताई थी, या पॉलिनोमियल फंक्शन इस तरीके से, an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1। ये मैंने जानबूझकर, मैं यहाँ पर a b c भी लिख सकता था, लेकिन आपको थोड़ा सा इनके अलग फॉर्मेट में देखना होगा, क्योंकि आपके पास इसी तरीके से लिखे हुए आते हैं। क्लियर है? पहले पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में बताया, फिर वहां से आपका किस तरीके से लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आते हैं, वो जो आप 10th क्लास में पढ़े वो आपको बताया। फिर मैंने आपको जो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला है उसका प्रूफ बताया, जो आपका नया टॉपिक था या नया टाइटल था कि ये किस तरीके से आता है, वो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने केवल आपको बेसिक बताया, बेसिक इंट्रोडक्शन है, आप इसको नोट कर लेना। आप अपने, मेरे को पता है या शायद मैंने बोला या नहीं बोला है कि आपको जब भी वीडियो मेरी आप देखोगे मैथमेटिक्स की, आप पेन और पेपर को लेके बैठोगे, बीच में अगर मैं पॉज का बोलता हूँ तो वहां पे आप पॉज करके उसको नोट करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये जितने भी 8 पॉइंट 7 पॉइंट जितने भी पॉइंट्स है, ये आप सबको देखने हैं, इन सबको पढ़ के आना है। कल से हम इसके क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे, और इसके जो ग्राफिकल मीनिंग्स है वगैरह है, वो जिस तरीके के जेई में, जिस तरीके के प्री इंजीनियरिंग में, 11th में, 12th में क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपको करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी तक के लिए अभी मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये यूट्यूब पे हमारा जो चैनल है रिवॉल्यूशन ए कैरियर इंस्टीट्यूट नाम से जो हमारा चैनल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप अगर यूट्यूब पे जाते हो, वहाँ पे सर्च का बटन होता है, आप सर्च पे रिवॉल्यूशन ए कैरियर इंस्टीट्यूट अगर लिखते हो तो वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिलता है। उस चैनल के अंदर आप एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दोगे। उससे क्या होगा, जैसे हम अगर कोई वीडियो या कोई नई अपडेट डालते हैं, वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर अभी फिजिक्स की और मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही है। कुछ दिनों में, अभी लॉकडाउन है, आपको पता है, थोड़ा माहौल सही नहीं है, तो कुछ दिनों में जैसे पवन सर वगैरह फ्री हो जाते हैं, तो आपको वहाँ पे केमिस्ट्री के, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, उनको बायोलॉजी के भी वीडियो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो बेसिक मैथमेटिक्स करेंगे, ये जो बायो के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको बेसिक फिजिक्स के अंदर भी पुनीत सर बताएंगे, तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। क्लियर है? तो आप पहले ये पेज को लाइक कर सकते हो, पेज है उसको सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको सबसे पहले हमारा वीडियो मिल जाए। और जो वीडियो का लिंक होगा उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें मैं अपने नंबर डालूंगा, यहाँ पे लिंक भी देता हूँ। इसके अंदर क्या होगा, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यहाँ से आप व्हाट्सएप करके कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये मेरे नंबर है, पुनीत सर के नंबर भी है, आप पुनीत सर को भी कोई क्वेरी आती है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है ये वाली बात? तो अब हमने पढ़ाई जो है आपको ट्रैक पे लेके आनी है। बहुत सारा रेस्ट कर लिया है, आपको पता है जो सीबीएसई के बच्चे हैं उनके कॉपीज भी स्टार्ट हो गई है चेक होनी, तो जून में मोस्ट प्रोबेबल आपका रिजल्ट भी आने की प्रोबेबिलिटी है। जो अभी से तैयारी स्टार्ट कर देगा वो पूरा लीड में रहेगा, वो और बच्चों से लीड करता हुआ लीड बना लेगा। तो आपको क्या करना, जो वीडियोज आते हैं उनको पढ़ना है आराम से। जो मेरे पास जो नंबर है ऑलरेडी, जो 11th के बच्चे जो 10th से मूव होकर 11th में, उनका मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लूँगा, उस पर जो स्टडी मटेरियल है वो भी भेजना स्टार्ट कर दूँगा। तो आप अपनी धीरे धीरे प्रिपरेशन को ट्रैक पे ला सकते हैं। थैंक यू।